हरे कृष्णा। तो आज भाद्रपद के महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। इसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। यद्यपि हम लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत नहीं करते हैं, परंतु इसका वर्णन भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में 94वां अध्याय है, जिसमें से हम पाठ करेंगे, क्योंकि इसका जो कथा है, इसकी कथा सुनने में भी बड़ा फल है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये अनंत व्रत सर्व पापहारी और कल्याण रूप है। ये सर्व कामप्रद है। स्त्री तथा पुरुष सभी के लिए ये सर्व कामप्रद है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि के दिन अनुष्ठान मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अनंत व्रतम अत्यंतम सर्व पाप हरम शिवम सर्व काम प्रदम निर्णाम स्त्रीणाम चैव युधिष्ठिर शुक्ल पक्षे चतुर्दश्याम मासी भाद्र पदे शुभे तस्यानुष्ठान मात्रेण सर्व पाप प्रमोच्यते। युधिष्ठिर कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपने भी अनंत व्रत का नाम लिया। ये अनंत शेष नाग हैं अथवा तक्षक हैं, परमात्मा हैं अथवा ब्रह्म हैं। हे केशव, मुझे ये तथ्य कहने की कृपा करें, अनंत किसका नाम है? तो युधिष्ठिर महाराज की जो जिज्ञासा है वो बड़ी उचित है, क्योंकि अनंत शेष जी को कहा जाता है और श्री कृष्ण का भी एक नाम अनंत है। तो कृष्ण को भी हम अनंत कहते हैं, शेष जी को अनंत कहते हैं, और तक्षक को भी अनंत कभी कहा जाता है। तो युधिष्ठिर पूछते हैं, कृष्ण को यम त्वयाख्यातो अनंत इति विश्रुतः किम शेष नाग आहोस्विन् अनंत तक्षक स्मृतः परमात्माथैवानंत उताहो ब्रह्म उच्यते क एषोऽनंत संज्ञो वै तथ्यं ब्रूहि केशव। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये अनंत मेरा नाम है। रविवार में जो काल होता है, मुहूर्त है, दिन रात है, पक्ष मास है और कल्प होते हैं, तो जिस काल का वर्णन होता है शास्त्रों में, वो मैं ही भू पृथ्वी का भार हरण करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण होता हूँ। तो दानवों के नाश के लिए वसुदेव के कुल में उत्पन्न होता हूँ। मुझे ही अनंत और जयी और विष्णु और सर्वव्यापी ईश्वर विश्वरूप महात्मा जानो। हे अर्जुन, क्षमा करें, हे युधिष्ठिर, ये संशय रहित है। आपके विश्वास के लिए ये सब मैं कह रहा हूँ। अनंत्यहम पार्थ मम नाम निबोधय आदित्यादिषु वारेषु यह काल उपपद्यते। अब युधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे अनंत व्रत की महिमा और विधान बताइए। इसके अनुष्ठान का क्या पुण्य है, क्या फल होता है, और इस पृथ्वी में सबसे पहले किसने इसे संपन्न किया था। हे हरि, ये सब विस्तार से कहते हुए अनंत व्रत का वर्णन कीजिए। किम पुण्यम किम फलम चास अनुष्ठान एवताम नृणाम के नवादो पुराचीर्णम मर्त्य के न प्रकाशितम। तो श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल में सतयुग के समय सुमंत नामक एक ब्राह्मण था। अब देखिए, बड़ी सुंदर कथा है, भगवान बतला रहे हैं। सब लोग बड़े ध्यान से सुने कि प्राचीन काल में सतयुग के समय भगवान युधिष्ठिर से जो बता रहे हैं, तो ये द्वापर युग का समय है और सतयुग की बात कर रहे हैं भगवान। सतयुग के समय सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका जन्म वशिष्ठ गोत्र में हुआ था। वो सुमंत अत्यंत रूपवान था। उसका विवाह भृगु की पुत्री दीक्षा से हुआ था। कुछ काल के उपरांत उस पत्नी से ब्राह्मण सुमंत को एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शीला रखा गया। वो परम सुशीला थी, पिता के घर में बढ़ रही थी। तभी उसकी माता मृत हो गई, नदी के किनारे मृत होकर के स्वर्ग चली गई। सुमंत ने एक धार्मिक व्यक्ति की कन्या से विवाह किया, जिसका नाम कर्कशा था। वो दुश्शीला कर्कशा चंडी रूपा नित्य कलह करती थी। शीला कन्या तो अपने पिता के घर में रहकर घर की पूजा में लगी रहती थी।
घर की जो दीवारें हैं, स्तंभ है, देहली है, तोरण है, उसमें नीला, पीला, सफ़ेद और काले रंगों से सजाती थी। घर के अंदर बाहर स्वस्तिक, शंख, पद्म चिन्ह बनाती थी। पिता ने देखा उसमें स्त्री के यौवन चिन्ह आ गए हैं। सुमंतु नामक पिता ने विचार किया किसे ये कन्या अर्पित की जाए। तब सर्वसम्मति से उस शीला नामक कन्या को मुनिवर कौंडिन्य को प्रदान कर दिया। कस्मै देया मया शीला विचार्येवं सुदुःखितः पिता ददौ मनीन्द्राय कौंडिन्याय शुभे दिने। वो विवाह संस्कार शास्त्रों के नियम के अनुसार हुआ और जब विधान संपन्न हो गया तो ब्राह्मण सुमंतु ने कर्कशा नामक अपनी पत्नी से कहा कि जामाता की विदाई हो रही है, इनको कुछ देकर सम्मानित करना चाहिए। ये सुनकर कर्कशा ने गुस्से में मंडप में जो भी वस्तुएं रखी थीं उसके द्वार को मजबूती से बंद कर दिया और रास्ते के लिए दामाद को भोजन का बचा हुआ कुछ चूर्ण देकर कहा कि चले जाओ। वो कर्कशा है ना, तो शीला की माता का तो देहांत हो गया था और ये दूसरी माता है, सौतेली माता है, तो इस तरह से उसने बड़ा बुरा व्यवहार किया। कौंडिन्य विवाह के उपरांत अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ बैलगाड़ी पर बैठकर धीरे धीरे अपने आश्रम की ओर चले जा रहे थे। दोपहर में जब नदी को पार करने के बाद उस तट पर दोनों पति पत्नी पहुँचे तब शीला ने देखा उस तट पर जो है लाल वस्त्र पहने स्त्रियां उपस्थित हैं। सभी अलग अलग श्रद्धा भक्ति समन्वित होकर अनंत देव की अर्चना चतुर्दशी के दिन कर रही हैं। तो वो दिन जो है चतुर्दशी का था, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी था। तब शीला ने उनसे प्रश्न किया, आप लोग किस व्रत को किस प्रकार कर रही हैं, ये बताने की कृपा करें। तब उन स्त्रियों ने बताया अनंत नाम से प्रसिद्ध व्रत है। तब शीला ने कहा मैं भी इस व्रत को संपन्न करूंगी, आप इसका विधान बताइए, दान बताइए और किस देवता के पूजन का विधान है। स्त्रियाँ कहती हैं, हे शीला, ठीक से पकाए उत्तम एक शेर पकवान को बनाकर आधा शेर ब्राह्मण को प्रदान करके भोजन कराएं, शेष स्वयं के लिए बचा के रखें और नदी के तट पर इस कथा को सुनकर मंडल में स्थापित अनंत देव की स्थापना करके गंध, दीपक, धूप, पुष्प, नैवेद्य और 400 पीले अलक्तक द्वारा उनकी पूजा करके 14 गांठों वाला सुंदर सूत्र को कुमकुम में लिप्त करके देव भगवान के सामने रखें। पूजन के बाद सब स्त्रियां बाएं हाथ में, पुरुष दाएं हाथ में इसे पूरे साल बांधे रहें। ये सूत्र है, इसे भी अनंत कहते हैं, 14 गांठ वाला है। तो हे राजन, उसे बांधते समय ये क्षमा प्रार्थना करना चाहिए कि हे वासुदेव, हे अनंत, संसार रूपी महासमुद्र से मेरा उद्धार कीजिए। मैंने आप अनंत रूप में अपनी आत्मा का अर्पण कर दिया है। आप अनंत रूप को पुनः पुनः प्रणाम है। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समुद्र वासुदेव अनंत रूपे विनियोजित आत्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। इस सूत्र को इस मंत्र से बांधकर स्वस्थ मन से नारायण विश्वात्मा अनंत देव का ध्यान करके भोजन के बाद घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हे शीला, हमने तुमको ये व्रत आचरण बतला दिया। ये सुनकर शीला ने भी इस व्रत का पालन करके उस सूत्र को अपने हाथ में बांध लिया। तभी वहाँ पहुँचे ऋषि कौंडिन्य ने अपनी पत्नी को महाधन संपन्न देखा। शीला ने भी रास्ते के लिए कुछ धन रखकर शेष धन से दान और भोजन आदि प्रदान करके ब्राह्मणों को सम्मानित कर दिया। भोजन के उपरांत वे दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी से यात्रा करते करते अपने आश्रम पहुँचे। वहाँ उन दंपति ने जो देखा उससे अभिभूत हो उठे। उस व्रत के प्रभाव से उनके आश्रम की भूमि बहुत गौओं से भर गई, गोधन से, शुभ धन से भर गई। पुनर्जगाम सा हृष्टा गोरथेन स्वमाश्रमं भर्त्रा सह विसन के प्रत्यक्षम तत्क्षणादभून् तेनानंद प्रभावेन शुभ गोधन संकुलः। उनका आश्रम धन धान्य से पूर्ण था। उसकी ओर लोग सर्वत्र अतिथि सत्कार में लग गए। तब शीला भी अंग प्रत्यंग में माणिक्य की कांची और मुक्ताहार विभूषिता होकर दिव्य वस्त्रों से
वे दिव्य वस्त्रों को धारण करके जो है बड़ी सुशोभित हुई। एक बार उसके पति ने वहाँ बैठी शीला को उस अनंत सूत्र को बाएं हाथ में बंधा देखा। ऋषि कौंडिन्य ने उस पर आक्षेप किया और सूत्र को क्रोधित होकर तोड़ा और फेंक दिया। इस अपराध के कारण उनकी समस्त लक्ष्मी नष्ट हो गई और गौओं को चोर चुरा ले गए और घर में आग लग गई। ये अनंत सूत्र जो बंधा था अपनी पत्नी के हाथ में तो तोड़ करके फेंक दिया। तो ये सब दुर्घटनाएं हुई। तेन कर्म विपाकेण तस्य साश्री क्षयं गतां गोधनम तस्कर नीतम गृहम चाग्नि विदाहितम। तो उनके पास जो भी धन आया था वो चला गया। अनंत सूत्र को फेंक देने के दोष के कारण स्वजनों से कलह हुआ, मित्रों से बातचीत बंद हो गई और दुखों के साथ दरिद्रता उनके घर में आ गई। हे युधिष्ठिर, स्थिति तो यहाँ तक आ गई कि उनके साथ कोई बात भी नहीं करता था। अनंताक्षेप दोषेण दारिद्र्यम पतितम गृहे न कश्चिन वदते लोकस तेन सार्धम युधिष्ठिर। इस दुख से दुखी होकर ऋषि कौंडिन्य गहन वन में चले गए। मन में यही चिंतन करते रहते थे कि अनंत केशव देव को कब देखूंगा। हे युधिष्ठिर, वे हरि का जप करते हुए निराहार और ब्रह्मचर्य युक्त होकर बेहबलतापूर्वक एकांत जंगल में चले गए। व्रतम निरसनम गृह ब्रह्मचर्यम जपन हरिम बेहबला प्रेय पार्थ अरण्यम जन वर्जितम। वहाँ उन्होंने एक फला फूला वृक्ष देखा। उन्होंने उस वृक्ष से पूछा, हे महावृक्ष, क्या तुमने भगवान अनंत को देखा है? वृक्ष ने कहा कि मैं अनंत को नहीं जानता हूँ। तब उन्होंने हरे घास में दौड़ रही बछड़े के साथ गऊ को देखा। ऋषि ने उनसे पूछा, हे गऊ, क्या तुमने अनंत को देखा है? गऊ ने उत्तर दिया कि हे कौंडिन्य, मैं अनंत को नहीं जानती। सुब्रवीधेनु के ब्रूहि यद्रस्तु इच्छिता गौरु आचात है कौंडिन्यम नानंतम वेद्म्यहम विभो। वन में वे विचर रहे थे, तभी उन्होंने एक बैल को देखा, घास चर रहा था। कौंडिन्य ने उससे पूछा कि क्या आपने अनंत देव को देखा है? वृषभ ने कहा कि मैं अनंत को नहीं जानता। वन में कुछ आगे ऋषि ने दो बड़ी सुंदर जो है पुष्करणी देखी। वो दोनों पुष्करणियाँ कमुदनी की कलियों से भरी और कमलों से सुशोभित थीं। भ्रमर, हंस, चकोर, बकुल शोभित थे। ऋषि ने वहाँ ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मणों, क्या आपने यहाँ अनंत को देखा है? उनका उत्तर था कि उन्होंने अनंत को नहीं देखा। तब कुछ आगे जाने पर ऋषि कौंडिन्य ने एक गधे को देखा और देखा गधे को देखा गर्दभम कुंजरम तथा और कुंजर, गधा और कुंजर को देखा। हाँ, तो उनसे भी जब पूछा तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि उन्होंने अनंत को नहीं देखा। तो कौंडिन्य वहीं थक कर के बैठ गए। हाँ, कुंजर का मतलब हाथी है, एक गधा और एक हाथी। हाँ, तो गधा और हाथी दोनों ने उत्तर दिया कि उन्होंने अनंत को नहीं देखा। तो कौंडिन्य जो है थक करके बैठ गए। तब भगवान अनंत देव वहाँ प्रत्यक्ष होकर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो कौंडिन्य से कहने लगे। भगवान जो है कैसे सुंदर लीला करते हैं। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में कौंडिन्य से कहने लगे, यहाँ आओ। तथा उन्होंने कौंडिन्य का दाहिना हाथ पकड़ा, अपने स्थान में ले जाकर उसको दिव्य पुरुष गणयुक्त पुरी का प्रदर्शन किया, जहाँ सिंहासन पर वे ही गरुड़ के साथ विराजमान थे और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। तो उन विश्वरूपधारी भगवान ने ब्राह्मण कौंडिन्य को अपना विश्वरूप दिखलाया। वो रूप अनंत विभूति से संपन्न उनका अनंत रूप था। उस रूप को देखकर कौंडिन्य कहने लगे, ताम पुरीम दर्शयामास दिव्य नारी नरयुताम तस्याम निविष्टमात्मानं वर सिंहासनेन पार्श्वस्थ संग चक्रासी गदा गरुड़ शोभितं दर्शयामास विप्राय पूर्वोक्तं विश्वरूपिणं विभूति भेदैश्चानन्तं अनन्तं परमेश्वरं तं दृष्ट्वा तो द्विजोऽनन्तं उवाचे परया मुदा। तो कौंडिन्य जो है बहुत आनंद पूर्वक भगवान से बोले कि हे
भगवान मैं पापी हूँ, मैं पाप करने वाला हूँ, मैं पापात्मा हूँ और पहले के पापों से ही जन्मा हूँ। आप मेरे सभी पापों का हरण करके मेरी रक्षा कीजिए। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवित रहना सफल हो गया। हे देव, मुझे मार्ग में जो आम का वृक्ष मिला, एक गाय मिली और 2 पुष्करणी मिली और एक गधा मिला, एक हाथी मिले, ये कौन थे? कृपा करके हमें बताइए। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव पाहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। अद्य मे सफलम जन्म जीवितम चा सुजीवितम चूत वृक्षो वृषाकस्तु कागो पुष्करणी द्वयम गर्दभम कुंजरम चैव देव में ब्रूहि तत्वतः। अनंत देव कहते हैं कि हे ब्राह्मण, वो आम का जो पेड़ तुमने देखा वो एक ऐसा ब्राह्मण है जो वेद गर्भित विद्वान था। उसको विद्या का बड़ा गर्व था, वो अपनी विद्या में मत था, उसने अपने शिष्यों को विद्या प्रदान नहीं की, इसलिए वृक्ष के रूप में जन्मा। तो भगवान ने जो है बड़ी ये शिक्षा दी है कि किसी के पास विद्या है और अपने शिष्यों को विद्या नहीं देता है तो उसको क्या है, दंड मिला, वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ। और जो गाय देखी थी तुमने वो निष्फल भूमि है। जिस बैल को तुमने हर्षित देखा वो तुम्हारे ही लाभ के लिए था। और दोनों पुष्करणी धर्म अधर्म व्यवस्थान रूपा थी। जो गधा था वो क्रोध था, हाथी धर्म दोषक था। इस संसार में रूप गुहा में स्थित में ही ये ब्राह्मण रूप अनंत हूँ। हे विप्र, अब तुम अपने घर जाओ और 14 वर्ष अनंत व्रत की उपासना करो, तब मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर उत्तम नक्षत्र का स्थान प्रदान करूँगा। तुम जीवन काल में इस व्रत प्रभाव से विपुल भोगों का उपभोग करके पुत्र पौत्र से परिवृत रहकर भगवत धाम प्राप्त करोगे। ये वर देने के बाद अनंत देव वहीं अंतर्धान हो गए। तब धर्मात्मा कौंडिन्य ने घर आकर उस अनंत नामक सद्व्रत को संपन्न किया। इति दत्त्वा वरम देवस तत्रैवान्तर्हितो भवन् कौंडिन्योऽप्यागतो गेहं चचारानंत सद्व्रत। वो पत्नी शीला के साथ सभी मन में इच्छित सुखोपभोग जीवन काल पर्यंत करने के बाद पुनर्वसु नक्षत्र को प्राप्त हो गए और कल्प तक जो है वो उसमें नक्षत्र में निवास करेंगे। और ये परम उत्तम अनंत व्रत प्रसंग मैंने आपसे कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि मैंने आपको अनंत व्रत का प्रसंग कहा है। इसके अनुष्ठान द्वारा मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, जो इस प्रसंग का श्रवण करता है, तो कम से कम हम श्रवण तो कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर भगवान युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे राजन, जो इस अनंत व्रत के प्रसंग का श्रवण करता है वो भी सर्व पापों से मुक्त होकर परम गति प्राप्त करता है। तो ये कितना बड़ा लाभ है कि हम सुन रहे हैं इस कथा को। तो हे युधिष्ठिर, इस संसार सागर रूपी गुहा में सुखपूर्वक निवास इच्छा से अंतःकरण को शुद्ध करके त्रिभुवनपति अनंत की आराधना करके मेरे उस अनंत सूत्र को दाहिने हाथ में पुरुष बांधे और स्त्री बाएं हाथ में बांधे। कल्पस्थाने च संभुवो दृश्यते द्यापि चाजुलन अनंत व्रत धर्मेण सम्यक चीर्णेन कौरवो एतत्ते कथितं पार्थ व्रतानाम् उत्तमं व्रतं यत्कृत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। ये च शृण्वन्ति सततं वाच्यमानं नरोत्तम ते सर्वे पाप निर्मुक्ता यास्यन्ति परमां गतिं संसार सागर गुहां विहर्तुं वाञ्छन्ति ये कुरुकुलोद्भव शुद्ध सत्त्वां संपूजते त्रिभुवने से मनंत देवं बध्नन्ति दक्षिण करे वरदोरकं मे। इस प्रकार से भविष्य महापुराण में उत्तर पर्व के अंतर्गत श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में अनंत चतुर्दशी व्रत वर्णन नाम का 94वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस प्रकार से हमने अनंत चतुर्दशी व्रत का श्रवण किया। धन्यवाद। हरे कृष्णा।